हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर हमारा ये कंटिन्यू ही रखेंगे और आज का टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ mv²। और आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और अभी तक अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज अ स्ट्रेच इलास्टिक बैंड और द स्ट्रिंग ऑफ अ बो पॉसेस। तो बेटा आज का क्वेश्चन क्या है, आज की क्वेरी है कि जो स्ट्रेच इलास्टिक बैंड होता है, बैंड को जब हम स्ट्रेच करके रखते हैं, या स्ट्रिंग ऑफ अ बो, जिस तरह से स्ट्रिंग जो है ये जो इस तरह से खींची गई है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है। ज्ञान, दे पॉसेस अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें कौन सी एनर्जी होती है, इनमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी possessed by anything by virtue of its position or configuration। सो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो उसकी जो पोजीशन होती है उसके कारण जो है एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन के कारण। ठीक है। When we stretch the string of a bow, the muscular energy of our body is transferred as potential energy in the string। जब हम बेटा इस तरह से बो को खींचते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर मस्कुलर एनर्जी है और वो मस्कुलर एनर्जी इस बो में ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो ये इसके अंदर जो अब एनर्जी है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड this is converted to kinetic energy when arrow is released by the bow as its shape changes back to normal। और फिर अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही अब जो एरो है वो छोड़ दी जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, एरो आगे की तरफ चला जाएगा और बो जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी में जब हम एरो को जो है इस तरह से पुश कर देते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जब एक हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज रेज्ड। जब एक ऑब्जेक्ट को रेज किया जाता है थ्रू अ हाइट, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो रेज हो जाती है। सिंस वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज इट्स हाइट। देखिए बेटा, जब हम ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं इट मीन्स क्या है कि वर्क जो है, जो भी वर्क किया जा रहा है वो जो है ग्रेविटी की तरफ जो है, ग्रेविटी टूवर्ड्स ग्रेविटी हो रहा है। बट अगर हम एक हाइट पे ऊपर की तरफ अगर हम कोई वर्क करते हैं इट मीन्स जो वर्क हो रहा है दैट इज द अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी और ऐसे वर्क अगर होता है इट मीन्स द अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज इट्स हाइट, इट्स एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है टू अ हाइट इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास गिवन है m, height of an object which is raised is given h। Now minimum force required to lift the object is same as the weight of the object, that is mg। So minimum force क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका जो यहाँ पर मास है वो m है, हाइट तक हमें एक ऊपर तक जो उसको उठाना है, कितनी हाइट तक, h हाइट तक, तो उसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। सो F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, जी की हम यहाँ पे बात करेंगे, ग्रेविटी की बात करेंगे। सो मिनिमम फोर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एम जी एंड मिनिमम फोर्स होगा दैट इज एम जी एंड टोटल वर्क क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। अब फोर्स तो मिनिमम ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट एच ही तो हो रही है ना बेटा, एक हाइट तक उसको उठा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट है। सो W is equal to mg into h। ओके, अब देखिए यहाँ पे
So thus gravitational potential energy is the of the object will be E. Energy is equal to work and E will be equal to mgh. ठीक है, इसकी भी जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, दैट इज द जूल. वर्क की वर्क जो है वो क्या है, दैट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. ओके, सो ये हम पढ़ चुके हैं. सो E will be equal to EP. P is the potential energy. EP is equal to mgh. So unit of the potential energy is also measured in joule like work done. Now the potential energy of a body depend only on its height above the ground. तो जो potential energy है किसी भी बॉडी की वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड ओनली ऑन इट्स हाइट. वो हाइट पे डिपेंड कर रही है अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट हाइट. ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर हमें पहुँचना है तो हम डायरेक्ट जाएं या हम कोई और किसी पाथ से इस तरह से जाएं. डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है. ठीक है, पाथ कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करती, हाइट कितनी है उस पर डिपेंड करती है. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम जी एच. एम तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स होगा, जी हमें पता है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड हाइट बचा क्या, हाइट. तो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके, नेक्स्ट देखिए, a ball falling from a certain height get accelerated continuously as its potential energy continuously changes into kinetic energy. So बेटा कोई भी बॉल है falling from a certain height, एक हाइट पे एक बॉल है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है. ठीक है, जितनी हो सकती है इसके अंदर वो मैक्सिमम यहाँ पर है एक हाइट पे. अब क्या है यहाँ पे, जब इस बॉल को नीचे गिराया जाता है तो क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी. ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है तो यहाँ पे जब नीचे गिराएंगे तो इसमें क्या होगी, मोशन होगी. मोशन होने से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. ओके, एंड ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग ग्राउंड. और जब ये नीचे आ जाएगी तो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करेंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फर्स्ट रेज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर एंड देन 10 मीटर. एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg. फर्स्ट ये 5 मीटर की हाइट तक रेज किया जाता है, फिर 10 मीटर की हाइट तक. तो आपको दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस जो है वो निकालना है. काफ़ी ईजी है, सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे. सो ई पी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh. अगर हाइट 5 मीटर है देन दैट इज mgh. m कितना है हमारे पास, 2 kg गिवन है. ठीक है, g हमारे पास 10 है, h हमारे पास फर्स्ट केस में 5 है. आंसर विल बी 100 जूल. सेकंड केस में 2 इंटू 10 की यहाँ पर 10 होगा, 5 की जगह हम क्या लेंगे, 10 लेंगे एंड आंसर विल बी 200 जूल. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, 200 माइनस 100 जूल. 100 जूल विल बी द डिफरेंस here in the potential energy. Now example second, what will be the potential energy of 1 kilogram mass, m is equal to 1 kg given and at a height of 5 meter, height is given 5 meter and g is constant that is 10 meter per second square. Again you have to put all the values in the formula mgh. m is 1 kg, h is 5 meter, g is 10 meter per second square, then answer will be 50 joule. Okay, 50 joule will be the answer. Now यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी. किसमें होगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बो या एन एरो रिलीज फ्रॉम ए बो. जब बो को स्ट्रेच किया गया है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी या जब एरो को रिलीज कर दिया गया है. हमने अभी ऊपर देखा कि स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बो में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो आप बेटा ये जो है इसका आंसर लिख देंगे दैट इन स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर एंड वाई. आपसे पूछा भी गया है वाई, तो बेटा वाई का आंसर जो है हम यहाँ से लिखेंगे. हमने अभी ऊपर किया यहाँ से, व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ ए बो द मस्कुलर एनर्जी ऑफ अवर बो बॉडी इज ट्रांसफर टू द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग. ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन का वाई का आंसर लिख देंगे.
ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डिराइव पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो बेटा डेरिवेशन करनी है, हमने अभी की है। यहाँ से लेट द मास से लेकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको जो है कंप्लीट यहाँ तक आप जो है लिख देंगे, लास्ट तक लिख दीजिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। हमने m माना, h माना, फिर जो है हमने यहाँ से w देखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है mg इंटू h, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया mgh। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टोन ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो बेटा आपको मास दिया गया है, साथ साथ करेंगे। m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट गिवन है बेटा यहाँ पर 10 मीटर। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो g यहाँ पर कांस्टेंट है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, सो आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट विल बी द आंसर, EP, दैट इज, या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए m जो है वो कितना है 5 kg, हाइट इज 10 मीटर, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड potential energy is mgh, that is m is 5, g is 10, h is also 10, equal to 500 joule will be the answer। ये आपका बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। सो आंसर क्या आ गया 500 जूल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी। आपको कोई भी 3 एग्जांपल देने हैं जिनमें पोटेंशियल एनर्जी जो है हो। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ए रेज्ड वेट, वेट को हम ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। ए बुक ऑन द टेबल, ओके, वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम, डैम के ऊपर जो पानी जमा हो जाता है ना, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ए मैन ऑन माउंटेन, माउंटेन पे एक आदमी खड़ा हुआ है, तो एक हाइट के कारण उसके अंदर क्या है, उसका मास है, जी है, और क्या है उसके अंदर अपना जो है एक हाइट है, तो वो क्या होगी, दैट विल बी, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो ये थी बच्चों आपकी बेटा आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।